भगवद गीता प्रथम अध्याय महात्म्य। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम सुनते हैं भगवद गीता महात्म्य। एक दिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से पार्वती ने पूछा, हे देवाधिदेव, आपके अंदर ऐसा कौन सा ज्ञान स्रोत छिपा हुआ है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके बल पर गंगा आपके सिर पर विराजमान है? आप अपने शरीर पर विभूति रमाए हैं, वृक्षाला धारण किए हुए हैं और गले में सर्पों एवं मुंडों को धारण किए हुए हैं। मुझे आप किसी भी हाल में पवित्र दिखाई नहीं देते, अतः आप मुझे उस ज्ञान से अवगत कराएं जिससे आप अंदर से पवित्र एवं पूजनीय हैं। पार्वती की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, यदि तुम मेरे अंदर की ज्ञान की बात जानना चाहती हो तो सुनो। जिस ज्ञान के बल पर मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहरी कर्म भी कष्ट नहीं पहुँचाते, उसका रहस्य गीता का ज्ञान है। मैं उस ज्ञान का हृदय से ध्यान करता हूँ। पार्वती ने आश्चर्य होकर पूछा, हे नाथ, आप जिस ज्ञान को इतना उत्तम बता रहे हैं उसे मैं विस्तार से जानना चाहती हूँ। इस पर भगवान शिव ने कहा, हे उमा, इस ज्ञान के द्वारा बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। एक दिन श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर नेत्र मूंदे आनंद में मग्न थे और लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उस समय लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, हे स्वामी, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, फिर भी आप प्रायः निद्रा में नील रहते हैं। आप तो स्वयं नारायण हैं। आपके नेत्र मुदे देखकर मुझे घोर आश्चर्य होता है। इसका रहस्य क्या है? लक्ष्मी का प्रश्न सुनकर भगवान विष्णु ने नेत्र खोले और बोले, हे प्रिय, ना मुझे निद्रा सताती है और ना ही आलस्य। मैं तुम्हें निद्रा मग्न अवश्य दिखाई देता हूँ। मैं तो सदैव भगवत गीता में जो ज्ञान है उसी ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ। यह अनमोल ज्ञान जिसके हृदय में उपजता है वह जीव हमेशा आनंदित रहता है। वह जीवन के हर दुख एवं क्लेश से मुक्त रहता है। जिस प्रकार मेरे 24 अवतार साकार रूप हैं, उसी प्रकार गीता भी मेरा शब्दावतार है। गीता में मेरा अंग है। यह अंग क्रम इस प्रकार है। गीता का पहले से 5वां अध्याय मेरा मुख है, 6 से 10 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय एवं मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के समस्त श्लोक मेरी नाड़ियां हैं तथा अक्षरादि रोम हैं। इस प्रकार गीता मेरा ही शब्दावतार है। मैं अपनी इस शब्द रूपी गीता के अर्थ को मन में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। गीता का ज्ञान होने से पापों से मुक्ति मिलती है। अब मैं तुम्हें पहले अध्याय का महात्म्य सुनाता हूँ। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, एक प्राणी शुद्ध वन में जन्मा था जो चांडाल का काम करता था। तेल और नमक बेचना उसका व्यापार था। उसने एक बकरी पाल रखी थी। वह हर रोज़ बकरी चराने जाया करता था। एक दिन जब वह बकरी चराने गया तो वृक्ष से पत्ते तोड़ते समय एक सर्प ने जाने कहाँ से निकलकर और उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस अकाल मृत्यु के पश्चात उसने कई योनियों में जन्म लेकर नरक भोगा और अंत में एक बैल की योनि में जन्म लिया। वह बैल एक भिक्षु के हाथों में बिक गया। भिक्षु उस बैल की पीठ पर चढ़कर भिक्षा मांगने जाता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था।
शाम होने पर वह बैल को घर के बाहर द्वार पर बांध देता था। बैल दिन भर मेहनत करता, मालिक को पीठ पर लादे घूमता फिरता रहता था, लेकिन शाम को भिक्षुक उसके आगे इतना भूसा डाल देता था जो उसकी भूख शांत करने के लिए अपर्याप्त था। अगले दिन वह भिक्षु बैल की पीठ पर सवार होकर भिक्षा मांगने चला जाता। दिन इसी प्रकार गुजरते चले गए। एक दिन भूख से व्याकुल बैल रास्ते में ही गिर पड़ा। वह भूख से तड़पता हुआ मरने वाला था, लेकिन प्राण नहीं निकल रहे थे। वहाँ एकत्रित लोग उस पर दया करके उसकी मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे। कोई अपने तीर्थ का फल देता, कोई अपने द्वारा दिए गए व्रतों का फल देता, मगर बैल तड़पता रहा और उसके प्राण नहीं निकल पाए। अचानक एक दिन वहाँ एक पतिता स्त्री आई। उसने दिल से भगवान की स्तुति की और मन ही मन बोली कि हे भगवान, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया हो तो इस मरणासन बैल को मुक्ति मिल जाए। पतिता द्वारा मन ही मन यह शब्द कहते ही बैल के प्राण निकल गए और वह उस योनि से मुक्ति पा गया। उस बैल का अगला जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म की कोई भी बात भूल नहीं पाया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसके ज्ञानी पिता ब्राह्मण द्वारा उसे शिक्षा प्राप्त होती रही। जब वह युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की याद आई। उसे याद आया कि एक पतिता स्त्री के किसी अक्षय कर्म के कारण ही उसके कंठ में अटके प्राण निकले थे और उसने बैल योनि से मुक्ति पाई थी। यह सोचता हुआ सुशर्मा उस पतिता के द्वार तक जा पहुंचा। पतिता स्त्री जब द्वार पर आई तो उसने अनजान युवक को दरवाजे पर खड़ा देखकर पूछा, आप कौन हैं और किस कारणवश आए हैं? सुशर्मा ने पूछा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती, पतिता स्त्री ने विस्मित स्वर में कहा। मैं सुशर्मा हूँ, उसने कहा, और मैं एक वैश्या हूँ, पतिता स्त्री ने बगैर झिझके कहा। याद करो, तुमने एक बैल को उसके कंठ में अटके प्राणों से मुक्ति दिलाई थी। हाँ, मुझे याद है, लेकिन पतिता स्त्री उसे आश्चर्य से देखती रह गई। मैं ही वह बैल हूँ और अब एक ब्राह्मण के घर जन्मा हूँ। हे देवी, जब मैं वृषभ योनि के मृत्यु के साथ संघर्ष कर रहा था, तब वह तुम्हारा कौन सा पुण्य अथवा दान था जिससे मुझे मुक्ति मिली थी? सुशर्मा ने पूछा। मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य या दान किया हो यह मुझे स्मरण नहीं, लेकिन मेरे घर में एक तोता है। वह प्रातःकाल जो कुछ भी बोलता है मुझे बड़े ध्यान से सुनती हूँ और तोते के उन्हीं स्वरों का फल मैंने तुम्हें दिया था। तोते की प्रातःकाल की वाणी का रहस्य जानने के लिए सुशर्मा और पतिता स्त्री दोनों तोते के पास आए। सुशर्मा ने तोते से पूछा, हे शुक, तू प्रातःकाल क्या बोलते हो? तोता भी पिछले जन्म में ब्राह्मण पुत्र था और उसे भी विगत जन्म की हर बात याद थी। उसने पिछले जन्म में पिता द्वारा कंठस्थ कराए गए गीता के प्रथम अध्याय के विषय में बताते हुए कहा, मैं अपने आप को गीता के ज्ञान का प्रकांड पंडित समझने लगा और इसी गर्व में बड़े बड़े विद्वानों का अपमान तक कर देता था। एक दिन एक गीता पाठी ने मुझे शाप देते हुए कहा, तू आगामी जन्म में शुक योनि को प्राप्त होगा। इसी कारण मैं तोते की योनि में आ पहुंचा। एक दिन मैं एक शिकारी के जाल में फंस गया और उसने मुझे एक ब्राह्मण के हाथों बेच दिया। उस ब्राह्मण ने मेरी परवरिश बेटे की तरह की। वह ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ श्रद्धा के साथ किया करता था। मुझे गीता का यह अध्याय पूर्व जन्म से ही कंठस्थ था। ब्राह्मण के घर रहने से यह लाभ अवश्य हुआ कि गीता का प्रथम अध्याय पूर्व जन्म से ही लेकर अब तक नहीं भूला हूँ। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन ब्राह्मण के घर चोर आया
ब्राह्मण दयावान और गरीब था। उसके घर और कुछ तो मिला नहीं, वह मुझे ही पिंजरे सहित उठा ले गया और इस पतिता स्त्री के यहाँ छोड़ गया। यह पतिता उसकी प्रेयसी थी। उसी दिन से हर रोज़ प्रातःकाल के समय मैं गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करता हूँ और यह पतिता उसका श्रवण करती है, जबकि इसे यह नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। गीता के प्रथम अध्याय को मात्र सुन लेने से ही इसे इतना पुण्य मिला कि वह पुण्य तेरी बैल की योनि में अटकी सांसों को मुक्ति प्रदान करने में सहायक हुआ और तुझे पुरुष योनि में जन्म मिला। उसके पश्चात पतिता स्त्री तथा ब्राह्मण प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। भगवान श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो जाने अनजाने में भी गीता के प्रथम अध्याय का श्रवण करता है उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। इसका फल अमूल्य है और यही पहले अध्याय का महात्म्य है। इस प्रकार गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।